बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में गुर्दे और मसाना की पथरी के लिए एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा जो है ये शेयर कर रहा हूँ। पेशाब की बंदिश भी अगर किसी वजह से हो, बाज़ औक़ात प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से और बाज़ औक़ात वैसे भी कुछ वजूहात की बिना पर पेशाब बंद हो जाता है या पेशाब कम आने लगता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला पाए का नुस्खा है, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है और हमारा मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा है। बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं पथरी के इलाज मुआवजा के लिए, तो आज मैंने सोचा कि चलें, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त भी हैं, शागिर्द भी हैं शर्कपुर के इलाके से, उनको भी पथरी का मसला बना हुआ था। मैंने दवाई दी, अल्लाह के फजल से पथरी भी निकल गई। लेकिन मैं ये नुस्खा बिलखसूस हकीम शहबाज ख़ान साहब जो ढाम के शर्कपुर शरीफ वाले हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, उनके लिए ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। वो इस नुस्खा को बना के अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आला पाए का नुस्खा है गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले कलमी शोरा लेना है असली 5 तोले, संगे यहूद लेना है अच्छी क्वालिटी का संगे यहूद 5 तोला, संगे सरमाही ये भी आपने 5 तोला लेना है, नुशादर ठीकरी या नुशादर डंडा जो भी मिल जाए ये भी आपने 5 तोला लेना है, जौ खार ये भी आपने 5 तोला लेना है, मीठा सोडा ये भी आपने 5 तोला लेना है और संग दाना मुरख साफ सुथरा करके ये भी आपने 5 तोला लेना है। तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। सबसे पहले संगे यहूद और संगे सरमाही को बिल्कुल बारीक पीसें और कपड़ छान करें। ये बात याद रखें, इसको बारीक पीस के खरल करके कपड़ छान करना है, फिर नुस्खे में डालना है। फिर तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। अब इसमें से आधी चम्मच खुराक दवाई की जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा आप खाना खाने के 1 घंटे बाद कच्ची लस्सी के साथ आपने इस्तेमाल करवानी है। अल्लाह के फजलो करम से छोटी पथरियाँ और गुर्दे और मसाना की रेत एक खुराक से भी बाज़ औक़ात निकल जाती है। 1 से 2-3 खुराकों में पथरियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा पथरियाँ हों गुर्दे में और मसाना में तो ये टूट टूट कर निकलना शुरू हो जाएंगी। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये इस सूरत में होता है कि जब पथरियाँ बहुत ज़्यादा हों या बहुत बड़ी हों तो वो फिर टूट टूट कर खारिज होती हैं, वरना अमूमी तौर पर छोटी पथरियाँ चंद खुराकों से लेकर चंद यौम में ख़त्म हो जाती हैं। इलाज के दौरान चावल और टमाटर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज़्यादा लेसदार चीज़ें, वो मरीज़ को इस्तेमाल ना करवाएं। बाकी पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। अगर पथरियाँ बहुत ज़्यादा हों तो फिर दाल कुलत्थी जो होती है वो 50 ग्राम रोज़ाना लेके उसका 2 लीटर पानी में अच्छी तरह बॉयल करके जुशांदा बनाएं और दवाई खाने के साथ साथ ये जुशांदा भी मरीज़ को खाली पेट दिन में 3 दफ़ा पिलाएं। 50 ग्राम दाल कुलत्थी उसका अच्छी तरह जुशांदा बना के उसको हाथों से अच्छी तरह मल के या ग्राइंड करके पुन छान कर ये जुशांदा या सिरप सा कह लें, ये भी आप मरीज़ को साथ दें तो बहुत जल्द बड़ी पथरियाँ भी टूट जाती हैं। मसाना और गुर्दा की पथरी के लिए अक्सीरुल असर नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो भी ये नुस्खा बनाए और जिन मरीज़ों को भी इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला अता फरमाए और हर बंदे के हाथ में शिफा जो है वो रखे। बहुत आला नुस्खा है, हमारा लाजवाब नुस्खा है, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।